स्वीडन के दारुल हुकूमत स्टॉकहोम से आरिफ किसाना की जानब से सलाम कबूल कीजिए। आज का व्लॉग स्वीडन में वर्क परमिट के हवाले से है और इसमें जब से हुकूमत ने वर्क परमिट की जो कम से कम तनख्वाह की शरह बढ़ाई है, उसके बाद वर्क परमिट एक्सटेंड होने के या रिन्यू होने के या जिन लोगों ने नए वर्क परमिट लेने हैं उस पर किस तरह के असरात मुरतब हुए हैं, उसकी तफसील आज के इस व्लॉग में शामिल है। और किन ममालिक के बाशिंदों के सबसे ज़्यादा वर्क परमिट जो है वो स्वीडन में मनसूख हो रहे हैं या जिनके जो है वो एक्सटेंड नहीं हो रहे, उनकी तफसील भी जो है वो आज के इस व्लॉग में शामिल है। तो सबसे पहली बात यह है कि स्वीडन ने जब से जो है वो कम से कम तनख्वाह जो थी 13,000 स्वीडिश क्रोन से बढ़ा के उन्होंने 27,360 स्वीडिश क्रोन की है और ये पिछले साल 1 नवंबर 2023 से की थी। और ये जो स्वीडन की इस वक्त औसत तनख्वाह है 34,200, ये उसका जो है वो 80% है। अभी नई तनख्वाह जो है वो स्वीडन की एवरेज जो सैलरी है वो अभी 18 जून को जो है वो आएगी और उसके बाद फिर ज़ाहिर 80% तनख्वाह अगले वर्क परमिट्स के लिए लागू होगी। तो इस वक्त जो वर्क परमिट लेना हो या किसी ने उसको एक्सटेंड करवाना हो तो उसके पास जो काम है उससे उसको 27,360 स्वीडिश क्रोन माहाना तनख्वाह मिलनी चाहिए जो है वो टैक्स से पहले। और यही वजह है कि जब ये तनख्वाह की शरह बढ़ाई गई है 13,000 से 27,000 तकरीबन डबल की गई है, उसकी वजह से तकरीबन 2,000% एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट हुई हैं। 2000%, ये अब देखें कितनी बड़ी फिगर है। उसकी वजह यह है कि बेशुमार लोग जो थे वो उस तनख्वाह की जो उस हद जो है उसको पूरी नहीं कर सके, जिसकी वजह से उनके जो है वर्क परमिट की एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट हुई हैं। ये जो भी लोग यूरोप के बाहर से स्वीडन में आते हैं और यहाँ पे वो काम लेना चाहते हैं, उनको वर्क परमिट चाहिए, तो उनके लिए ये रिक्वायरमेंट है कि उनके पास इतनी तनख्वाह होनी चाहिए। अब जो नई फिगर्स माइग्रेशन बोर्ड ने जारी की हैं यही जो नई तनख्वाह के हवाले से, तो ये तकरीबन 670 वर्क परमिट एप्लीकेशंस जो हैं वो रिजेक्ट हुई हैं। इनमें 605 जो है नई एप्लीकेशंस हैं और जो 65 जो है वो पुरानी हैं। तो यानी ये अगर रिजेक्शन की शरह देखी जाए तो ये फी महीना हर महीने 96 एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट हो रही हैं। लेकिन इससे पहले जब 1 नवंबर 2023 से ये पहले जो पुरानी तनख्वाह थी उसमें हर महीने सिर्फ 5 रिजेक्ट होती थी, तो 5 बामुकाबला 96 यानी 5 वर्सेस 96, ये आप देख लें ये कितना बड़ा जो है वो इसमें फिगर है। अब ये जो नवंबर के जो नई तनख्वाह इन्होंने लगाई थी उससे 7 महीने पहले अगर देखा जाए तो उस वक्त जो एप्लीकेशन रिजेक्ट होती थी वो तकरीबन 3.5% के करीब होती थी, यानी 16,938 एप्लीकेशंस में से सिर्फ 588 एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट होती थी। लेकिन 7 महीने के बाद ये अब फिगर जो है वो 3.5% से डबल हो गई है, 6.4% तक पहुंच गई है और इसमें 14,642 एप्लीकेशंस में से 936 जो है वो रिजेक्ट हुई हैं, यानी 14,642 एप्लीकेशंस में से 936 जो है वो रिजेक्ट हुई हैं। तो ये इतनी बड़ी ये जो है फिगर है और इसमें वो भी शामिल हैं जिन्होंने फर्स्ट टाइम जो है वो अप्लाई किया है, यानी फर्स्ट टाइम अप्लाई करने वाले जो है वो भी डबल हो गया है। ज़ाहिर फर्स्ट टाइम वालों के पास भी 27,360 स्वीडिश क्रोन तनख्वाह होनी चाहिए और वो जो फिगर है वो 20% से 36% तक पहुंच गई है। तो ये आप देखें कि अगर जो 3,564 जो है एप्लीकेशन आउट ऑफ 17,096 है और इस वक्त जो है वो 4,462 है आउट ऑफ 12,318। तो ये बहुत बड़ा जो है वो फर्क हुआ है, यानी जब से 13,000 जो स्वीडिश क्रोन तनख्वाह थी कम से कम वर्क परमिट लेने के लिए पिछले साल 1 नवंबर से पहले, जब इसको इन्होंने बढ़ा के अभी 27,360 कर दिया है, तो ये इतना बड़ा फर्क आ गया। और अब इसमें से कौन कौन से ऐसे पेशे हैं जिसमें सबसे ज्यादा एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई हैं? ज़ाहिर वो पेशे हैं जिनमें तनख्वाहें ज़्यादा नहीं है, वो नॉन टेक्निकल शोबे हैं। जो टेक्निकल शोबे हैं आईटी के, इंजीनियरिंग के, वहाँ तो लोगों को प्रॉब्लम नहीं है, बड़ी कंपनीज में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो नॉन प्रोफेशनल शोबे जाते हैं उनमें प्रॉब्लम है। उनमें एक सबसे बड़ा जो है, जो लोग सफाई का काम करते थे
اس کی بنیاد پہ کوئی ورک پرمٹ لیتے تھے، یا جو گھروں میں کام کرنے والے ہیں وہ اس میں شامل ہیں. اس کے علاوہ جو فاسٹ فوڈ کی جو دکانیں، ریسٹورینٹس ہیں، ان میں کام کرنے والے، کچن میں کام کرنے والے لوگ، اور اسی طرح جو کوک یا شیف وغیرہ وہ لوگ ہیں. تو یہ زیادہ تر وہ پیشے ہیں جہاں پہ جو ورک پرمٹ جو ہے وہ ریجیکٹ ہوئے ہیں. اب اگر اس میں ہم دیکھا جائے کہ کون سی نیشنلٹیز ہیں، یعنی کن ملکوں سے آئے ہوئے لوگوں کے ورک پرمٹ سب سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں، ریجیکٹ ہو رہے ہیں، رینیو نہیں ہو رہے، تو ان میں جناب سب سے پہلے نمبر پہ ترکی ہے، اس کے بعد دوسرے نمبر پہ بنگلہ دیش ہے، تیسرے پہ اس میں پاکستان ہے، اور اس کے بعد عراق اور منگولیا ہے. تو فرسٹ 5 کنٹریز جو ہیں وہ یہ ہیں، جیسے میں نے بتایا، ترکی، بنگلہ دیش، پاکستان، عراق اور منگولیا. انڈیا اس میں شامل نہیں ہے. اور اس کے بعد ابھی تو یہ 80% تنخواہ ہے، اور جیسے میں نے کہا کہ 18 جون کے بعد نئی تنخواہ آ جائے گی تو ڈیفینیٹلی 27,360 سے آگے جائے گی اگر 80% بھی ہوئی. لیکن حکومت کی کوشش ہے کہ 100% کر دی جائے. یہ ابھی اس کا فیصلہ نہیں ہوا، یہ ان کی منصوبہ بندی میں ہے، پائپ لائن میں. یہ کب ہوگا اس کے بارے میں بھی کچھ کہا نہیں جا سکتا، لیکن یہ فیوچر کے لیے سوچ رہے ہیں. اور اگر یہ فیوچر کے لیے سوچیں تو اس وقت اگر 23,360 ہے تو فیوچر کے حساب سے یہ 34,000 کے قریب ہو جائے گی جو اس وقت تنخواہ ہے. اور اگر 18 جون کے بعد بڑھے گی تو پھر اس طرح سے ہو جائے گی. تو بہرحال یہ جناب اوور ویو تھا کہ جب سے حکومت نے ورک پرمٹ کی کم از کم تنخواہ میں اضافہ کیا ہے، اس وجہ سے ورک پرمٹ ریجیکٹ ہونے کی جو ریشو ہے یا نئے ورک پرمٹ جاری ہونے کی ریشو بہت زیادہ جو ہے اس میں فرق پڑا ہے. اور اس حوالے سے آئندہ بھی جو اپڈیٹس ہوں گے وہ میں ان ولاگز کی صورت میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا رہوں گا. آپ اپنا خیال رکھیے گا، اور آپ کے جو کوئی سوالات ہوں تو وہ بھی آپ کمنٹ باکس میں لکھ سکتے ہیں تاکہ آئندہ آنے والے ولاگز میں ان کو لے سکوں. اور مجھے دیجیے اجازت.